हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि क्लास 1 से या कह लीजिए केजी से ही बच्चों का प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हो जा रहा है और सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं कि सारे स्कूल्स इस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर भी मार्क्स होते हैं और बड़े तक आप कब तक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसकी तो कोई लिमिट नहीं होती है। तो देखा जाए कि एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को एक प्रेजेंटेशन देना है, बट की पॉइंट यहाँ ये है कि प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल जो है वो किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन हो वो सेम रहेगा। तो अगर हम एज ए किड छोटे बच्चों को ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना सिखाना शुरू कर दें तो जब तक वो एडल्ट होंगे वो चीज़ उनके अंदर इतनी ज़्यादा इम्बाइब इन हो जाएगी कि वो प्रेजेंटेशन देंगे तो लगेगा कि वो सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और उनके अंदर भी प्रेजेंटेशन का जो फोबिया है वो रहेगा ही नहीं। तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च किए कि प्रेजेंटेशन को लेके क्या वीडियोस हैं, तो आपके टॉपिक्स को लेके या फिर पीपीटीज बनानी है और किस तरह से फॉर्मली ड्रेसअप होना है, ये सारी चीज़ें तो बहुत वीडियोस में हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो जनरली मैंने देखा नहीं कि कवर किए गए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन अगर अपने प्रेजेंटेशन में डाल दी तो प्रेजेंटेशन का एक इफेक्ट इम्प्रेशन ही अलग हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं, मैंने लिखा है की पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सबसे पहला इसमें जो मैंने पॉइंट लिया है वो है नो द बैकग्राउंड ऑफ योर टॉपिक। नो द बैकग्राउंड ऑफ योर टॉपिक कहने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसा मत करिए कि जो प्रेजेंटेशन बनाया है आपने, क्योंकि जनरली स्कूल में या वैसे भी हमें ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं पर उस पर हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है। तो करते क्या है, गूगल में सर्च किया, इधर उधर सर्च किया और एक प्रेजेंटेशन बनाया, 4 पेज का बनाना है तो 4 पेज का बनाया एंड दैट्स इट। ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ जाती है। आप क्या करिए कि उस टॉपिक पे पूरा जो वो एक टॉपिक है उस पूरे टॉपिक को, बस एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट टॉपिक नहीं, उस पूरे टॉपिक को समझिए और जब वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए कि वो क्या चीज़ है उसके बाद आप उसको प्रेजेंटेशन बनाइए। हार्डली इट विल टेक एन आवर। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि एज ए मार्केटिंग मैनेजर या आपको किसी एक प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है एक प्रोडक्ट पे, तो खाली उस प्रोडक्ट के बारे में मत जानिए, थोड़ा सा उस कंपनी का बैकग्राउंड जानिए जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उस कंपनी ने कब शुरू किया, उसके कौन और प्रोडक्ट हैं, वो कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, उस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है और जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स ने कैसा किया, कब वो ग्रोथ फेज में आए, कब मैच्योरिटी फेज में आए, कब इंट्रोडक्टरी फेज में आए और डिक्लाइन हुए या भी डिक्लाइन नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि हो सकता है कभी कभी प्रेजेंटेशन देते वक्त ऐसा नहीं होता है कि एकदम एक ही चीज़ बोली, कभी कभी क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए और सब कुछ करने के लिए यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ और आप जो उस टॉपिक पर भी बोल रहे होंगे वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है वो है स्पीक इन अ स्लो स्पीड। स्पीक इन अ स्लो स्पीड को मैं बताऊं, यहाँ पर जो मेरी स्पीड है वो भी काफ़ी फास्ट है। मैं तो इसलिए फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो है और प्रेजेंटेशन तो है नहीं, तो व्यूअर्स इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, बहुत लंबा वीडियो, इसलिए मैं फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ। बट आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए। जनरली देखा जाता है और वो भी मोर लाइकली जब इंग्लिश में आपकी प्रेजेंटेशन होती है तो पता नहीं क्यों इस चीज़ को कोरिलेट किया जाता है कि अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। फास्ट बोलना इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने की निशानी नहीं होती है। क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी और आपके थॉट्स का एक्सप्रेशन तभी आएगा व्हेन यू स्पीक स्लो। मान लीजिए मुझे कहना है कि आज की डेट में जो कोरोना वायरस फैल रहा है दैट इज वेरी डेडली, तो आपको बताना है कि द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली। इसी को कितने तरह से बोला जा सकता है अगर हम फास्ट बोल रहे हैं। द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली, द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली, द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली। ये सारी जो है वो मैं फास्ट, मेरे हिसाब से ये सारी फास्ट हैं क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो एक ऐसी स्पीड में बोलिए जिससे कि सामने वालों की चीज़ें की क्लैरिटी हो। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप फास्ट बोल रहे हैं तभी आपको अच्छा बोलना आता है या अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की नॉलेज है या फिर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। ऐसा नहीं है। एक अच्छा प्रेजेंटर वही होता है जो अपनी बात धीरे से आराम से बोलकर सामने वाले को समझा सके। तो आपको और आपकी बातों में जो ग्रेविटी, बेस, इफेक्ट, एम्फेसिस तभी आएगा जब आप स्लो स्पीड में अपने एक्सप्रेशंस के साथ उसे बोलेंगे। तो एक आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए
द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली, या कुछ भी आप बोल रहे हैं तो एक, जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब का चैनल बता रही हूँ तो जल्दी 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 बोल रही हूँ, ये भी स्पीड सही नहीं है, बट मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ, मुझे तो यूट्यूब के में कम से कम मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। बट आइडियल स्पीड क्या होना चाहिए वो मैं आपको बोलकर बताऊँ। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएगा जो शायद हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो स्पीड थी वो एक ऐसी स्पीड है जिसको आप अगर बैठकर सुन रहे हैं और रिवाइंड नहीं भी कर सकते हैं तो आप आराम से धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्पीड की बात, जो कि हमारा है सेकेंड पॉइंट, स्पीक इन अ स्लो स्पीड। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है वॉइस मॉड्यूलेशन एंड वर्ड हाईलाइटिंग। वॉइस मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, कहीं पे धीरे बोलिए कहीं पे तेज़ बोलिए, उसको हम वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसा कि गानों में भी आप देखते होंगे कहीं पे नीचे गाना होता है, कहीं पे ऊंचा गाना होता है। उसी तरह जब आप डे टू डे बात भी कर रहे हैं या किसी को कोई बात समझा रहे हैं, या फिर जो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड हाईलाइटिंग किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी बोला वर्ड हाईलाइटिंग किसे कहते हैं, तो वर्ड पे मेरा एक एम्फेसिस था, वर्ड हाईलाइटिंग। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, वर्ड हाईलाइटिंग किसे कहते हैं। अब मैं हाईलाइट करके बोलो वर्ड हाईलाइटिंग, तो वर्ड मुझे बताना है कि यहाँ पर मेरा इंपॉर्टेंट, इस लाइन में जो मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस है, वो है वर्ड पे। तो उसको मैंने थोड़ा सा प्रेशर के साथ बोला, एक हाईलाइटिंग कर दी। तो आप हाईलाइटर लेकर तो कर नहीं सकते हैं अपनी स्पीच में, तो आप उसको इफेक्टिव वे में थोड़ा ज़्यादा जोर से, थोड़ा एम्फसाइज करके बोल के, अब जैसे मैंने बोला थोड़ा एम्फसाइज करके, क्योंकि मुझे बताना है उसे एम्फसाइज करिए। मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी थोड़ा एम्फसाइज करके बोलिए, नहीं, इसको ऐसे बोलना है थोड़ा एम्फसाइज करके बोलिए। अब एम्फसाइज मैं थोड़ा जोर से बोल रही हूँ और करके बोलिए थोड़ा धीरे हो जा रहा है, इसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे एम्फसाइज करके बोलिए, ये हो गया अपना वॉइस मॉड्यूलेशन। तो अब बैक टू द सेम सेंटेंस जो हम लेकर चले हैं, वो लाइन पे आ जाते हैं वापस। लाइन हमारी क्या है? द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली। सो अब हम अपनी लाइन को एक बार विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन, विदाउट वर्ड हाईलाइटिंग, एक बार नॉर्मली जिस स्पीड में हमें बोलना चाहिए उस स्पीड में बोलकर देखेंगे। द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली। ठीक है, ये तो हो गया जैसे हमें न्यूज़ रीडर की तरह बोला। वो कैसे करते हैं? विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन, विदाउट हाईलाइटिंग। जब नॉर्मली न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो इसी तरह पढ़ते रहते हैं, बट जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इसी लाइन में वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे बोल दे सकते हैं, द कोरोना वायरस स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली। तो ये द कोरोना वायरस, हमने किसको हाईलाइट किया? कोरोना वायरस। स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली, हमें क्या बताना है? कोरोना वायरस डेडली है। तो कोरोना वायरस और डेडली को मुझे ये लगा कि कोरोना वायरस और डेडली को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। हो सकता है इसी लाइन में आप किसी और वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसको एक प्रेशर के साथ, एक इफेक्ट के साथ बोलिए। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि अपने प्रेजेंटेशन में जो हाईलाइटिंग करके और ऑडियंस को जो चीज़ आप उनके दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके प्रेजेंटेशन के, उनको आप एक हाईलाइटिंग के साथ बोलिए और बाकी चीज़ों को नॉर्मली स्लो स्पीड में बोलिए। इससे वॉइस मॉड्यूलेशन भी आ जाएगा आपका और वर्ड हाईलाइटिंग भी आ जाएगी। तो अगर हमने जो स्पीड ली है वॉइस मॉड्यूलेशन प्लस वर्ड हाईलाइटिंग के साथ ये लाइन बोलें तो कैसे आ जाएगा? द कोरोना वायरस स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली। ठीक है, अब इसी लाइन पे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है उसमें मैंने ये बताया कि यूज योर हैंड्स व्हाइल गिविंग योर प्रेजेंटेशन। अब अगर इस तरह हम खड़े होकर गाएं तो इस तरह तो हम नॉर्मली कोई भी गाना कोरस सिंगिंग में नॉर्मली खड़े होकर गाते हैं। तो यहाँ पे हम कोरस सिंगिंग की बजाय क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन में आपके बातों को सपोर्ट करने के लिए आपके हैंड की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। तो अपने हैंड्स के यूज करके, अपने हैंड्स से चीज़ों को बताने के लिए, जहाँ पे आप हाईलाइटिंग दे रहे हैं वर्ड में, वहाँ पे हाथ से भी हाईलाइटिंग दीजिए और अपनी चीज़ों को, बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हैंड मूवमेंट्स की आदत डालिए। तो अगर हमें बोलना हो द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली, तो हमने सबसे पहले कैसे लिया कि एक स्पीड, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड वर्ड हाईलाइटिंग। द कोरोना वायरस स्प्रेड दीज डेज इज वेरी डेडली। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हैंड मूवमेंट डाल देते हैं, द कोरोना वायरस स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली।
ये जो है एक इफेक्ट आ गया आपके बोलने में प्रेजेंटेशन के साथ कि आप थोड़ा सा उसमें जहाँ पे वर्ड की हाईलाइटिंग दे रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं आप हैंड मूवमेंट्स लीजिए। तो आप इस तरह बोल सकते हैं द कोरोना वायरस स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली, या द कोरोना वायरस स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली, या द कोरोना वायरस स्प्रेड दिस डेज इज वेरी डेडली। मतलब किसी भी तरह अगर आप हैंड मूवमेंट ले रहे हैं तो आपका पूरा एक जेस्चर जो आता है ना वो ही काफ़ी एक्सप्रेसिव हो जाता है। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो है स्पीक एंड रिकॉर्ड। हो सकता है आदत नहीं हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो करने में, बहुत ज़्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन, वर्ड हाईलाइटिंग और हैंड मूवमेंट करने में थोड़ा सा अजीब लगे, तो आप खुद देखिए कि अजीब लग रहा है कि नहीं। उसके लिए आप जितनी बार रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करिए, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं तो कम से कम एक पैराग्राफ रिकॉर्ड करिए, उसको देखिए, उसको सुनिए, और जहां चीज़ें आपको लगें कि ओवर हो रही हैं उसको एडिटिंग करिए और अपना फिर से रिकॉर्ड करिए। आपके घर में जो रिलेटिव्स हैं अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेजिए और पूछिए कि किस तरह इसको और इम्प्रूव करूं। सबसे पहले तो खुद सेटिस्फाइड हो जाइए। जब खुद सेटिस्फाइड हो जाए तो एक बार अपने आसपास जो लगता है आपको जिससे आप ओपिनियन ले सकते हैं उनसे ओपिनियन ले लीजिए। तो ये रिकॉर्ड करके सुनना ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। इसको रिकॉर्ड करिए और सुनिए। मैंने जब बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन किया था तो वहाँ 3 मंथ्स तक हमारी ये प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद हमारी जॉब स्टार्ट हुई थी। उस ट्रेनिंग में हमारे ट्रेनिंग के पहले एक स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करवा ली गई थी और फिर ट्रेनिंग के बाद स्पीच बोलकर रिकॉर्ड करवाई गई थी, और वो स्पीच दोनों हमारे मैनेजर को सेंड की गई थी ये दिखाने के लिए कि प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आप बोलकर देखिए और जो पहली स्पीच आपने अपनी रिकॉर्ड की होगी और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं लास्ट स्पीच जो रिकॉर्ड करें, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना फ़र्क आ जाएगा। आप खुद ये फ़र्क ला सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉच वीडियोज़ ऑफ वेरी गुड स्पीकर्स। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे, जैसे मैं स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आप थोड़ा सा रोल मॉडल की तरह देखते होंगे या जिनकी स्पीच सुनने में अच्छी लगती होगी। अगर नहीं भी पता आप गूगल में डालेंगे इफेक्टिव स्पीकर्स तो काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो कुछ स्पीचेस देखिए आप जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले तो आपका कंटेंट आ गया कि कंटेंट आपने बना लिया। कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाकर रखे। ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी लोगों ने बताई भी हैं और आप पढ़ते भी होंगे, बट ये सारी चीज़ें हैं जो एक कंटेंट अच्छा बनाने के बाद भी आप और अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वो ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। Do write in the comment section if this video was useful for you. Do let me know if you want any other topic to be discussed, and please, if you like this video, do subscribe, like and share my channel. Goodbye.